वुहान शहर से फैला कोरोना वायरस दुनिया के लिए अब तक रहस्य बना हुआ है। तमाम रिसर्च के बावजूद साइंटिस्ट इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई थी और ये दुनिया भर में कैसे फैला। कोरोना नाम सुनते ही आंखों के सामने कई खौफनाक मंजर आ जाते हैं। इस महामारी ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था और अब तक 70 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है। इस बीच चीन ने फिर खतरे की घंटी बजा दी है और रिपोर्ट्स है कि चीन में एक नया वायरस तेजी से फैल रहा है। इसका नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV। अब भारत में भी इस वायरस के 2 केस मिल चुके हैं। आखिर हर नए वायरस चीन में ही क्यों मिलते हैं? क्या इसके पीछे कोई खास कारण है? चलिए आपको पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में समझाते हैं। ये वायरस कितना खतरनाक है, इस पर रिसर्च चल रही है। हालांकि ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। यही कारण है कि कई देश अलर्ट मोड पर आ गए हैं, जिनमें भारत भी है। भारत सरकार ने कहा है कि वो चीन की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने भी चीन की स्थिति के बारे में समय समय पर अपडेट देने को कहा है। अब सवाल ये है कि चीन के इस नए वायरस से सबसे ज्यादा खतरा किन देशों को है? क्या ये वायरस भी कोरोना जैसे पैटर्न को फॉलो करेगा? चीन के वुहान में कोरोना के मामले सामने आने के बाद थाईलैंड पहला देश था जहां कोविड-19 का पहला केस दर्ज किया गया था। इसके बाद ये वायरस दूसरे देशों में पहुंचा। अगर ये वायरस भी इसी पैटर्न को फॉलो करता है तो उन देशों को बड़ा खतरा हो सकता है जहां से सबसे ज्यादा लोग चीन की यात्रा करते हैं। इसमें साउथ कोरिया, जापान, रूस और अमेरिका जैसे देश सबसे आगे हैं। दरअसल कोरोना वायरस के फैलने से पहले इन्हीं देशों के लोगों ने सबसे ज्यादा चीन की यात्रा की थी। भारत के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है क्योंकि पड़ोसी देश होने के चलते भारत से भी बड़ी संख्या में लोग चीन जाते हैं। पड़ोसी देश इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते दिनों एक बयान जारी कर चीन में इन्फ्लुएंजा A और सांस की बीमारी करने वाले दूसरे वायरस को लेकर चिंता जताई थी। इसके बाद मलेशिया में भी HMPV वायरस के मामलों के बाद सरकार ने एडवाइजरी जारी की। लेकिन अब अगर हम कोरोना वायरस के पैटर्न पर एक बार नजर डालें तो शायद आपको वायरस के दूसरे देशों में फैलने का पैटर्न अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीका की। फरवरी 2020 में कोरोना वायरस के मामले अफ्रीका में सामने आए थे। महीने के अंत में नाइजीरिया में पहला मामला आया था और महज 3 महीने के अंदर ही ये पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गया था। 26 मई तक लगभग सभी अफ्रीकी देश इसकी चपेट में आ गए थे और खास बात यह है कि अफ्रीका में कोरोना वायरस चीन के बजाय यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से पहुंचा था। अब बात करते हैं एशिया की। कोरोना के सबसे ज्यादा संक्रमित एशियाई देशों में भारत, दक्षिण कोरिया, तुर्की, वियतनाम और ईरान है। जुलाई 2021 में भारत, इंडोनेशिया, ईरान और तुर्की में कोरोना के कारण सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई थी। अब अगर यूरोप की बात करें तो 24 जनवरी 2020 को फ्रांस के बोर्डो में पहले कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। 17 मार्च 2020 तक यूरोप के हर देश में कम से कम एक मामले की पुष्टि हो चुकी थी। 2020 की शुरुआत में इटली कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश था। यहीं पर सबसे पहले पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। 19 मार्च 2020 तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने यूरोप को कोरोना वायरस का केंद्र घोषित कर दिया गया था। अब बात करते हैं अमेरिका की। तो 23 जनवरी 2020 को यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में कोरोना का पहला मामला रिपोर्ट किया गया था। 25 मार्च को सेंट किट्स और नेविस में भी मामले दर्ज किए गए और इसके साथ ही पूरे उत्तरी अमेरिका में ये फैल गया था। 11 अप्रैल 2020 तक अमेरिका में कोरोना के कारण 20,000 मौतें हो चुकी थी। तो अगर इसी पैटर्न को हम फॉलो करें तो हम ऐसा मान सकते हैं कि HMPV वायरस भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इन देशों में अपनी जगह बनाएगा। सारे देशों की सरकार और WHO इस पर कड़ी नजर लगाई हुई है और हर तरह से अपनी तैयारी करने में जुट चुकी है। अब अगर चीन में हर वायरस के एपिसेंटर होने की पीछे की वजह पर ध्यान दें तो रिपोर्ट्स के अनुसार वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी चीन का एक हाई सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर है। यहाँ नेचर में पाए जाने वाले ऐसे जर्म्स पर स्टडी की जाती है जो इंसानों को खतरनाक और नई बीमारियों से इफेक्ट करने की क्षमता रखते हैं। कोई भी जब नया वायरस आता है तो चीन उसका एपिसेंटर कैसे बन जाता है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।